संहारयत सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्रान्नो अंजलिना चकास्ति भुवने पीयूष पूर्णं घटं तं धन्वन्तरि रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे। भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात केली आहे। अष्टांग हृदय अध्याय पहिला आयुष्कामी अध्याय आपला चालू आहे। तर आपण काल ज्या श्लोकापर्यंत आलो होतो तिथून पुढे आपण आज शिकणार आहोत। आपण श्लोक नंबर 30 पर्यंत आपण आलेलो आहोत। श्लोक नंबर 30 पर्यंत आपलं सगळं शिकून झालेलं आहे। श्लोक नंबर 30 एकदा बघा। साध्यो असाध्य इति व्याधिर्द्विधा तौतु पुनर्द्विधा सुसाध्य कृष्ण साध्यस्य याप्येष अनुपक्रमः। व्याधी दोन प्रकारचे आहेत, एक साध्य आणि दूसरा असाध्य। साध्य की भी दो प्रकार है, सुख साध्य और कृष्ण साध्य। असाध्य के भी दो प्रकार है, याप्य और अनुपक्रम। आगे विस्तार से वर्णन किया है 31-32 श्लोक में। सर्व औषध क्षमे देहे यूनः पुंसो जितात्मनः अमर्मगो अल्पहेत्वर उग्र रूप अनुपद्रवः अतुल्य दुष्य देशर्तु प्रकृति पाद संपदी ग्रहेष्व अनुगुणेष्वे दोष मार्गो नव सुखः। जो व्याधी सर्व औषधे सहन करणाऱ्या जितात्म्या तरुण पुरुषामध्ये मर्मस्थान सोडून उत्पन्न होतो व ज्याची कारणे पूर्वरूपे लक्षणे व उपद्रव अल्प असतात व जो दुष्य जो व्याधी सर्व औषधे सहन करणाऱ्या जितात्म्या तरुण पुरुषामध्ये मर्मस्थान सोडून उत्पन्न होतो व ज्याची कारणे पूर्वरूपे लक्षणे व उपद्रव अल्प असतात व जो दुष्य जे रसादी धातू देश काल व प्रकृती यांच्याशी असमान असतो व जो वर सांगितलेल्या पादत्रयाने युक्त असतो व जो ग्रहांच्या अनुकूल स्थितीमध्ये उत्पन्न होतो असा जो एक दोषी एक मार्गी नवा व्याधी तो सुख साध्य जानावा। व्याधियों के दो प्रकार की है, सुख साध्य और असाध्य, साध्य और असाध्य। और सुख साध्य के दो प्रकार जो किए हैं, साध्य के सुख साध्य और कुश साध्य, असाध्य के याप्य और अनुपक्रम। उनका विस्तार से वर्णन आगे किया है कि सुख साध्य किसे कहना है। एग्जाम में आता है सुख साध्य और कष्ट साध्य। तो सुख साध्य में अंडरलाइन करो, सर्व औषध क्षम देहे यूनः युवावस्था पुंसो पुरुष रुग्ण है जितात्मनः अमर्मग अल्प हेतु अल्प अग्ररूप अल्प रूप अनुपद्रव अतुल्य दुष्य देश ऋतु प्रकृति। अतुल्य जो दुष्य देश ऋतु अतुल्य है, एक समान है तो व्याधि बढ़ता है। जहां अतुल्यता है तो वहां सुख साध्य बताया है। पाद संपद जहां चतुष्पाद है, अनुग्रह एक दोषज एक मार्गज और नव मीन्स एक्टिविटी, ये सब सुख साध्य बनता है। इसमें से कोणता ही एक पॉइंट आ जाएगा एग्जाम में, ये सुख साध्य है, कष्ट साध्य है, याप्य है क्या अनुपक्रम है। अतुल्य दुष्य देश ऋतु प्रकृति किस
व्याधियों का लक्षण है, सुख साध्य, कष्ट साध्य, याप्य या अनुपक्रम। तो समझ में आना चाहिए, अतुल्य दृश्य देश ऋतु प्रकृति एक सुख साध्य व्याधियों का लक्षण। अभी कष्ट साध्य देखो, इसमें दिया है, आगे देखो, शस्त्रादि साधना कृच्छ संकरेच ततो गदः। ज्या रोगामध्ये शस्त्रकर्मादी क्रिया करावी लागते किंवा ज्यामध्ये वरील सुख साध्य लक्षणांपैकी काही प्रतिकूल असतात, तो रोग कृच्छ साध्य जाणावा। तो कष्ट साध्य, शस्त्रादि साधन, अंडरलाइन, शस्त्रादि साधन कृच्छ संकरेच ततो गदः। ज्या शस्त्रादि कर्म करने की जरूरत है वो कैसा है, कष्ट साध्य बताया है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, सुख साध्य क्या है, तो प्रतिष्ठा है। सुख साध्य हम तुरंत उसको जीत सकते हैं, लेकिन अर्श है वो कैसा है, शस्त्र साध्य बताया है। और इसमें बताया कि संकरेच ततो गदः। संकर मीन्स संसर्ग सन्निपातेच, हमने देखा है द्विदोषज है तो संसर्ग है, त्रिदोषज है तो सन्निपात है। संकर मीन्स 2 और 3 दोषाने युक्त जो होता है उसे संकर कहा है। शस्त्रादि साधन कृच्छ संकरेच ततो गदः। संकर किस व्याधि के प्रकार में आता है, तो कष्ट साध्य व्याधि के प्रकार। शस्त्रादि साधन कष्ट साध्य व्याधि में आता है। आगे देखो, शेषत्वाद आयुषो व्याप्य पथ्याभ्यासत विपर्यये। अभी जो साध्य के बाद असाध्य की जो प्रकार है, याप्य और अनुपक्रम, याप्य का वर्णन किया है। शेषत्वाद आयुषो व्याप्य पथ्याभ्यासात विपर्यये। वर सांगितलेली सुख साध्य लक्षणे बहुतेक विपरीत असून जो पथ्याने वरवर बरा होतो तो याप्य होतो। कारण जोपर्यंत आयुष्य आहे तोपर्यंत त्याचे मूळ शिल्लक राहते। जोपर्यंत पथ्य चाललेले आहे तोपर्यंत याप्य रोगाचा जोर कमी असतो, परंतु किंचित कारण मिळताच तो उलटतो। ये है याप्य। याप्य के लक्षण बताया है, शेषत्वाद आयुषो, पथ्याभ्यास, पथ्य पालन किया तो सुख कारक बताया है और अपथ्य केल्यास कष्ट कारक बताया है। या एग्जाम्पल तमक श्वास, जो दमा का पेशेंट होता है, तो यहाँ पे ही बताया है तमक श्वास, लेकिन जब वो पथ्य पालन करेगा तब तक वो अच्छा रहेगा। जब अपथ्य करेगा तो व्याधि बढ़ेगा, इसे कहते हैं याप्य। एग्जाम्पल लेना है तमक श्वास। आगे है लास्ट का असाध्य का दूसरा प्रकार है अनुपक्रम। अनुपक्रम में देखो, अनुपक्रम एव स्थितो अत्यंत विपर्यये असुख के मोहार अति क्रोध दृष्ट अरिष्ट अक्षनाशन। ज्या रोगामध्ये वरील सर्वच लक्षणे उलट असतात आणि जो अतिशय काळजी, बुद्धिभ्रंश व अस्वस्थता उत्पन्न करतो व ज्यामध्ये मरण चिन्हे प्रकट होतात व इंद्रियांची हानी होते, तो रोग अप्रतिकार्य जाणावा। अनुपक्रम असाध्याची ही स्टेज आहे। अनुपक्रम म्हणजे उपक्रम केले जाऊ शकत नाही। औत्सुक्य मोह अरतिकृत दृष्ट अरिष्ट लक्षण दिखते, हमने देखा है इंद्रिय स्थान में चरस अरिष्ट लक्षण, मरण सूचक लक्षणे, अक्ष, इंद्रिय नाशन। इसमें अनुपक्रम के जो पॉइंट बताए हैं अंडरलाइन करो। औत्सुक्य, मोह, अरतिकृत, किसका लक्षण है, तो अनुपक्रम का लक्षण है। दृष्ट अरिष्ट अक्षनाशन, अक्षनाशन ये किसका लक्षण है, ऐसा एग्जाम में आएगा तो सुख साध्य है या कृष साध्य है
याप्य के अनुपक्रम। अक्षनाशन मीन्स एमसीक्यू, ये ऑर्गन का नाशन, इंद्रियों का नाश। इसी तरह यहां हमने साध्य असाध्य के प्रकार देखे, साध्य के सुख साध्य और कष्ट साध्य, असाध्य के याप्य और अनुपक्रम, और सभी मिला के प्रकार इंपॉर्टेंट महत्व प्रकार व्याधियों के 2 प्रकार है, साध्य और असाध्य, साध्य के 2, असाध्य के 2, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके जो लक्षण आप लिख के लीजिए, नोट्स निकालो। अभी आगे श्लोक नंबर 35 दिया है, वो एक बार मन में पढ़ो। श्लोक नंबर 35 नाइस टू नो है। आगे चलो 36, 37, 38, 39। सूत्र स्थान में कितने अध्याय है उसका वर्णन किया है। सूत्र स्थानातील 30 अध्याय जे आहेत त्यांची नावं त्या ठिकाणी सांगितली। 37, 38, 39 आयुष्कामेम अध्याय, दिनचर्या ऋतुचर्या, वो आप 30 अध्याय जो है आप पढ़ लीजिए। आगे चलो 40 श्लोक, उसमें भी शारीर स्थान के अध्याय, मैंने जो आपको पहले ही दिन सब बता दिया, अष्टांग हृदय में और अष्टांग सहर में कितने स्थान है, कितने अध्याय बताए हैं। जैसे हमने देखा अष्टांग हृदय में 120 अध्याय है और कितने स्थान बताए, 6 स्थान बताए हैं। जैसे कि सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, शारीर स्थान है, चिकित्सा स्थान है, कल्प स्थान है, उत्तर तंत्र है। और उसमें जो अध्याय की संख्या दी है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जैसे कि सूत्र स्थान में कितने अध्याय है, अष्टांग हृदय में 30 अध्याय है, निदान स्थान में 16 अध्याय है, शारीर स्थान में 6 अध्याय है, चिकित्सा स्थान में 22 अध्याय है, कल्प स्थान में 6 अध्याय है और उत्तर तंत्र में 40 अध्याय है। उसी तरह अष्टांग संग्रह में कितने अध्याय बताए, सब मिला के तो 150 बताए हैं। उसी तरह उसमें भी सूत्र स्थान में 40 अध्याय है, निदान स्थान में 16 अध्याय, शारीर स्थान में 12 अध्याय, चिकित्सा स्थान में 24 अध्याय, कल्प स्थान में 8 अध्याय, उत्तर तंत्र में 50 अध्याय बताए। अष्टांग हृदय में 120 सब मिला के और अष्टांग संग्रह में 150 बताया है। और अष्टांग हृदय में कुल सूत्र कितने हैं, तो 7445। अष्टांग हृदय में कुल स्थान कितने हैं, तो 6 स्थान है। कुल अध्याय कितने हैं, तो 120 अध्याय। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अष्टांग हृदय पर जो टीकाएं लिखा है, सर्वाधिक टीकाएं अष्टांग हृदय पर है और वो है 44। संस्कृत टीका बताइए 34। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे के जो श्लोक है सभी 40 से लेकर 49 तक, तो सभी कौन से स्थान में कौन से अध्याय है उनका वर्णन किया है, वो नाइस टू नो है। जैसे कि शारीर स्थान दिया है, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान 44 श्लोक देखो, 45 कल्प स्थान, 46 से लेकर 49 उत्तर स्थान के अध्याय बताया है। इसी तरह इति अध्यायितम विषम षड्भिः स्थानिर उदीरितम, यह प्रथम अध्याय समाप्त होता है। तो प्रथम अध्याय की हम थोड़ी समरी लेंगे और हम आगे का अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो आपको अभी आपको बोलना है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट फटाफट आपने आंसर देना है, बराबर है। अष्टांग हृदय का वैशिष्ट्य क्या है, प्रसाद जल्दी बताना है, फास्ट, सबको पता है, जितना आता है उतना ही बताना है। अष्टांग हृदय का वैशिष्ट्य क्या है, नाति संक्षेप नाति विस्तार, बस इतना इंपॉर्टेंट। अष्टांग आयुर्वेद कितने हैं, तो 8 है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जराउष। हमने देखे अग्नि के प्रकार देखे, तो कितने, 4 प्रकार है, वात का विषमाग्नि, पित्त का तीक्ष्णाग्नि, कफ का मंदाग्नि और सम का समाग्नि। हमने कोष्ठ के 3 प्रकार देखे,
4 प्रकारे लगभग। कोष्ठ क्रूरो मृदुर मध्य साते समेर अपी। वात का क्रूर कोष्ठ, पित्त का मृदु कोष्ठ, कफ का मध्यम कोष्ठ और समदोष का समकोष्ठ। हमने उसके साथ साथ प्रकृति भी देखी, 7 प्रकार की प्रकृति देखी। एकदोषज 3 वात पित्त कफ, द्विदोषज 3 वात पित्त वात कफ पित्त कफ और समधातु। तो उसमें एक दोषज, उसमें वात हीन है, पित्त मध्यम है और कफ उत्तम बताई है। उसमें द्विदोषज निंदे बताई है और सम जो बताइए सम धातु श्रेष्ठ बताइए। तो इसमें द्विदोषज निंदे है, या अपना एमसीक्यू है। सर्व प्रकृतीमध्ये समधातू प्रकृती श्रेष्ठ मानावी व 2 दोषापासून आलेली प्रकृति सर्वात निंदे हो। हमने आगे देखा वात के गुण, पित्त के गुण, कफ के गुण, इसमें कौन सा एक गुण आएगा एग्जाम में? तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्मश्चल आदि। अष्टांग हृदय के जो गुण है, आचार्य चरकाचार्य ने भी गुण बताया है। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अत विशद खर। विशद किस आचार्य ने गुण बताया है? तो आचार्य चरकाचार्य ने बताया। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये सब हमने देखा है। पित्त के गुण, पित्तम सस्न तिष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। लघु विश्रय आचार्य वाग्भट कहते हैं, लेकिन कटु अम्ल एक अलग गुण बताया चरकाचार्य ने। पित्तम सस्न तिष्ण उष्णम, पित्तम सस्न उष्णम तिष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु, आचार्य चरक कहते हैं। एग्जाम में आएगा कटु अम्ल किसने बताया है? चरकाचार्य ने बताया। कफ के गुण आचार्य वाग्भट बताते हैं, स्निग्ध शीतो गुरुर मंद श्लष्ण मुष्ण स्थिर कपः। और आचार्य चरकाचार्य कहते हैं गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछलाहा। यह आचार्य वाग्भट कहते हैं मंद मृष्ण श्लष्ण, और आचार्य चरकाचार्य कहते हैं मधुर मृदु पिछिल। तो पिछिल गुण किस आचार्य ने बताया है? तो पिछिल किस दोष का गुण है? तो आपको समझ में आना चाहिए कफ का गुण। उसके बाद हमने देखा सप्त धातु। रस अश्रु का मांस में 2 अस्थि मज्जा शुक्रानि धातु। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र सब धातु है। उसमें मल मूत्र पुरुष और श्वेत, उनको दुष्य संज्ञा आई है। एमसीक्यू क्या इंपॉर्टेंट है? दुष्य किसे कहते हैं? तो सप्त धातु को, त्रिमल को दुष्य कहते हैं। और दुष्यों को दूषित करने वाले दुष्यंती दोषाः, जे इतरांना दूषित करतात त्यांना दोष म्हणतात। तो दोष कोणते? वात पित्त आणि कफ। वात पित्त कफांना त्रिस्तून असं म्हटलेलं आहे, आपल्या सगळ्यांना पाठांतरामध्ये पाहिले। उसके बाद हमने देखा षड्रस, मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। संसर्ग और सन्निपात की व्याख्या हमने देखी। 2 दोषों का क्षय और प्रकोप होता है तो संसर्ग, 3 दोषों का क्षय और प्रकोप होता है तो सन्निपात। द्रव्य प्रकार हमने देखे, शमनम कोपनम स्वस्थमितम द्रव्यमिति त्रिधा। शमन द्रव्य, कोपन द्रव्य और स्वस्थ हित द्रव्य। वीर्य के प्रकार हमने देखे, उष्ण और शीत। विपाक के प्रकार हमने देखे, मधुर अम्ल और कटु। विशंति गुरुवादि गुण देखे, गुरुर मंद हिमस्निग्ध श्लष्ण सांद्र मृदु स्थिराः गुणाः ससूक्ष्म विशदा विशंति सविपर्य। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में दिया है। उसके साथ साथ रोगों की व्याख्या देखी आचार्य वाग्भट के अनुसार। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। काल अर्थ कर्म का मिथ्याहीन अतियोग होना इसे रोग कहते हैं, और काल अर्थ कर्म का सम्यक योग होना उसे आरोग्य कहते हैं। आचार्य चरकाचार्य ने भी व्याख्या की है, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुःखमेव च।
जब धातु की विषमता होती है तो उसका मतलब है विकार उत्पन्न हो रहे हैं, और साम्यता है तो प्रकृति उच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में। उसके साथ हमने देखा रोग के प्रकार देखे, नीच और आगंतुक। नीच में पहले दोषों की दूषितता होती है, धातुओं की दृष्टि होती है, उसके बाद व्याधि उत्पन्न होता है। आगंतुक में आघात होकर पहले व्याधि उत्पन्न होता है और उसके बाद दोष दुष्ट होते हैं। दो प्रकार है रोगों के, निज और आगंतुक। रोग के अधिष्ठान दो बताए हैं, काय और मन, शरीर और मन। मन के दोष भी हमने देखे, जैसे त्रिगुण है सत्व रज तम, सत्व मन का गुण है और रज और तम मन के दोष बताए। उसके बाद हमने रोगियों की परीक्षा भी देखी, त्रिविध परीक्षा, दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षितेच रोगिनम, त्रिविध परीक्षा है। उसके साथ साथ इतर जो आचार्य है उन्होंने भी परीक्षा बताई है। त्रिविध परीक्षा वाग्भट सूत्र स्थान में आया है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न। षड्विध परीक्षा शुश्रूषा संहिता में आई है, पंच ज्ञानेंद्रिय की परीक्षा प्लस प्रश्न परीक्षा। आचार्य योग रत्नाकर कहते अष्टविध परीक्षा, नाड़ी मल मूत्र जीवा शब्द स्पर्श दृक आकृति। और चरक स्थान में 8वें अध्याय में आए हैं दशविध परीक्षा। इसका ये हमने उल्लेख किया है। परीक्षा को चरकाचार्य ने प्रमाण माना है, परीक्षा का पर्याय चरकाचार्य बोलते प्रमाण बोलते हुए। उसके साथ साथ हमने निदान पंचक देखा, निदान, प्रागरूप, लक्षण, उपशय और संप्राप्ति। देश के प्रकार देखे, भूमि देश और देह देश। भूमि देश के हमने 3 प्रकार देखे, जांगल, अनुप और साधारण। जांगल में वात भूयिष्ठ है, अनुप में कफ भूयिष्ठ है, साधारण में समता है। उसके बाद भेषज योगकृत काल के प्रकार देखे हमने 2, शनादि काल और व्याधि अवस्थिक काल। औषध के प्रकार देखे, शोधन और शमन। मानस विकार का चिकित्सा सूत्र भी हमने देखा, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोद औषधम परम। चतुष्पाद देखे हमने, वैद्य, औषध, परिचारक और रुग्ण, उनके गुण भी देखे। दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ, दुष्ट कर्मा, शुचर विषय। वैद्य के गुण देखे हमने, औषध के गुण देखे, बहुकल बहुगुणम संपम योग्य औषधम। परिचारक के भी गुण देखे, अनुरक्त, शुचिर, देखे आढ्य रोगी, विषय पशु, ज्ञापक सत्वान। उसमें जो कौन सा भी एक तो लक्षण आएगा, ये किसका लक्षण है? वैद्य का है, परिचारक का है, औषध का है या रुग्ण का है? तो आपको समझ में आना चाहिए। आगे व्याधि के प्रकार हमने आप भी देखे, साध्य और असाध्य। साध्य के सुख साध्य, पुरुष साध्य प्रकार है, असाध्य के याप्य और अनुपक्रम प्रकार। तो एग्जाम में आता है कि व्याधि के प्रकार साध्यता के अनुसार तो 2 ही प्रकार, साध्य और असाध्य। जब साध्य के प्रकार पूछेंगे तो सुख साध्य और पुरुष साध्य सब मिला के 4 नहीं बोलना है, साध्य के 2, असाध्य के 2, 4 नहीं, 2 ही प्रकार। व्याधियों के प्रकार है साध्य असाध्य के अनुसार, साध्य और असाध्य। उसके बाद उसके जो लक्षण दिए, सुख साध्य में क्या पॉइंट्स है, कष्ट साध्य में क्या पॉइंट्स है, याप्य में क्या पॉइंट्स है, प्रत्यक्ष में, वो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने स्थान देखे। इसी तरह जो स्थान हमने देखे, अष्टांग हृदय में 120 अध्याय है, अष्टांग संग्रह में 150 अध्याय है। इसी तरह हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है। हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ पाठांतर के जो पॉइंट्स है वो मैं आपको आज थोड़े लिख के देता हूँ, वो आपको लिख के लेने हैं। मैंने आपको बताया है डॉक्टर गोविंद पारिक, उनका जो बुक है उसमें जो पहले 80 पेजेस है वो पाठांतर के है। इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है उसके ऊपर ध्यान दे दो। जैसे कि दोष धातु मन वृद्धि लक्षण, ये पार्टी होनी चाहिए। एक आपकी नोटबुक बनाओ और उसमें लिखो शब्द ये। रोज हम वो रीडिंग करनी है जिसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो हमारे पक्के मार्क्स हो गए ना। तो मैंने पहले दिन आपको कुछ पॉइंट लिख के दिए थे, त्रिसूत्र, त्रिदंड, त्रिस्तून, त्रिस्तंभ, त्रय उपस्तंभ, त्रिस्कंद, स्कंदत्रय, धूमपान के भेद, धूमपान के काल, निद्रा के भेद, दधि के भेद, अधारणीय वेग, धारणीय वेग। हम आज और कुछ पाठ देखेंगे।
तो आपको लिख के लेना है, रनिंग नोट्स निकालो, और जो जिसके पास बुक है उन्होंने भी लिखना है। मैं आपको बताता हूँ, ये आपको पाठांतर डेली पढ़ना है। समझ में आया? डेली पढ़ना है। संडे को हमारा पाठांतर होगा, जो मैंने पहले लिख के दिया है वही उतना ही करो। जैसे कि धूमपान के भेद, धूमपान के काल, निद्रा के भेद, अधारणीय वेग, धारणीय वेग कौन से, बस इतना किया तो भी ठीक है। आगे दिया है उसमें स्नेह की प्रविचरणाएं। अभी स्नेह, ये स्नेहन का पाठ है। जैसे पंचकर्म के पूर्व रूप बताए हैं, स्नेहन और स्वेदन। पंचकर्म कौन से? वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, जो पंचकर्म बताया है। तो पंचकर्म में आचार्य चरकाचार्य ने पंचकर्म कौन से बताए हैं, आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने पंचकर्म कौन से बताए, ये आपको समझ में आना चाहिए। कोई बताएगा क्या डिफरेंस बताया उन्होंने, आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट? आचार्य चरकाचार्य कहते हैं वमन, विरेचन, बस्ती के उन्होंने दो पाठ किए, निरोह बस्ती और अनुवासन बस्ती, हो गई चार, और बाद में नस्य। रक्त मोक्षण पंचकर्म में नहीं बताए। वमन, विरेचन, निरोह, अनुवासन और नस्य, ये पांच बताए हैं आचार्य चरकाचार्य। और आचार्य सुश्रुत और वाग्भट बताते हैं वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्ष। ये इसका इसमें एमसीक्यू दिया है। आचार्य सुश्रुत रक्त को चौथा दोष मानते हैं, वात, पित्त, कफ त्रिदोष आचार्य चरक मानते हैं, चौथा दोष आचार्य सुश्रुत मानते हैं रक्त को। ये अपना एमसीक्यू है। तो स्नेह की प्रविचरना, अब इस बुक में 99% सभी करेक्ट है, 1% कहीं तो कुछ गलती होगी, तो आपको घर में एक बार देखना है। स्नेह की प्रविचरणाएं इसमें बताइए आचार्य चरक के अनुसार 24 और 64 का भी उल्लेख आया है। तो स्नेह की प्रविचरणाएं वाग्भट के अनुसार 64, और रस के अनुसार है, जो हमने रस देखा है अष्टांग हृदय में। और आचार्य काश्यप कहते हैं 20। तो स्नेह की प्रविचरणाएं है 24, वो हमने स्नेहन अध्याय में देखा है। प्रविचरणा किसे कहते हैं? जो स्नेह हम किसी के तो साथ लेते हैं, भोजन के साथ, कोई पेय के साथ, हमारे शरीर में डालते हैं, कौन से प्रकार से, एक ऐसे 24 प्रकार बताए, उसे कहते हैं स्नेह प्रविचरणा। ये आपको लिखना है। उसके साथ साथ स्वेदन के उसमें भेद दिए हैं। स्नेह का क्या क्या लिखना है? स्नेह के जो प्रकार है 4, सर्पी, मज्जा, वसा, तेल, उनके जो गुणधर्म बताया है। सर्पी के जो गुणधर्म है आचार्य चरक के अनुसार, मज्जा के जो गुणधर्म है, वसा के जो गुणधर्म है, तेल के जो गुणधर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाठांतर में डालो। सर्पी में जो दिया है, सर्पी के भेद, घी के भेद, घी के गुणधर्म बताए हैं। घृतम पित्तम अनिलहरम, रस शुक्र साहितम, निर्वापनम मृदुकरम, स्वरवर्ण प्रसादनम। स्वरवर्ण प्रसादनम किसका गुण है? घृत, तेल, वसम, मज्जा, ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है। ऐसा तेल के गुणधर्म बताया है। तेल के गुणधर्म भी मारुतघ्नम, नच श्लेष्म वर्धनम, बलवर्धनम, त्वचम उष्णम स्थिरकरम, तैलम योनि विशोधनम। योनि विशोधन किसका गुणधर्म है? तो तेल का है। बलवर्धन किसमें आया है? हमें लगता है घृत बलवर्धन करता है, लेकिन आचार्य चरकाचार्य कहते तैल, मारुतघ्नम, नच श्लेष्म वर्धनम, बलवर्धनम। हे पाठच करायचं आपल्याला, स्नेहामध्ये लक्षात ठेवा। उसके साथ वसा है, मज्जा है, आप घर में लिखो, जो आज का दिया है आज ही लिखो। उसके साथ साथ और क्या करना है? स्नेह के प्रकार दिए बहुत सारे।
स्नेह के प्रकार तो 4 है, स्नेहन के प्रकार, तो सभी के प्रकार लिखो। उसमें उत्पत्ति के अनुसार स्थावर और जांगम बताया है। स्थावर स्नेह और जांगम स्नेह। स्थावर स्नेह बोले तो वृक्षों से मिलता है, जांगम बोले तो जो प्राणियों से मिलता है, गाय भैंस जो कुछ भी है। उसके साथ साथ यमक के अनुसार स्नेहन के प्रकार, त्रिवृत्त स्नेह, यमक स्नेह, महास्नेह, जो कुछ प्रकार दिए हैं वो आपको लिखना है। उसके साथ साथ मात्रा के अनुसार भी भेद दिए हैं, रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा। कर्म के अनुसार शोधन स्नेह, ब्रुवन स्नेह, शमन स्नेह, संज्ञा भेद के अनुसार अच्छ स्नेह, पंचप्राशुद्ध की पेया, सद्य स्नेह, ये सभी प्रकार आपको लिखना है। उसके साथ पाक के अनुसार भी भेद किए हैं, मृदु पाक, मध्य पाक, खर पाक, स्नेह के भेद, वो आपको लिखना है। बहुत सारे प्रकार है। आपको पंचकर्म जो इस ये पाठांतर के मुद्दे ये आपको आने चाहिए। अभी और क्या लिखेंगे स्नेहन में? स्नेहन योग्य अयोग्य, सम्यक योग, अयोग अतियोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसकी पीडीएफ सबके पास है, जिसके पास नहीं होगी तो सब ग्रुप में शेयर करो प्रसाद। तो 98 पेज का पाठांतर और ये पंचकर्म के श्लोक, क्योंकि सम्यक योग अयोग अतियोग उसके ऊपर एक तो क्वेश्चन होता ही है एग्जाम में। और पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म एक बार रीड करिए बस। उसके बाद स्वेदन के भेद दिए उन्होंने। स्वेदन, स्वेदन की व्याख्या क्या है? स्तंभ गौरव शीतगनम स्वेदनम स्वेद कारकम। और स्नेहन की व्याख्या क्या है? स्नेहनम स्नेह विश्चंदम मार्दम क्लेद कारक। क्लेद कारक किसका गुण है? तो स्नेहन का है। शीतग्न किसका काम है? स्वेदन का काम। आपको आना चाहिए। स्वेदन के प्रकार इंपॉर्टेंट है। स्वेदन योग्य अयोग्य, सम्यक योग, अयोग अत्योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। तो स्वेदन के प्रकार हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्वेदन के प्रकार स्वाग्नि स्वेद और निराग्नि स्वेद, दो स्वेदन के प्रकार है। स्वाग्नि स्वेद के आचार्य चरकाचार्य ने 13 प्रकार बताए हैं और निराग्नि स्वेद के 10 प्रकार बताए हैं। कौन से प्रकार है कोई बताएगा? अश्विनी पटेल, अग्निस्वेद आणि अनग्नि